मैं क्योंकि नरेंद्र नगर विधानसभा से ही हूँ और जनता के द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधि भी हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं समर्थन दे नहीं रही हूँ, मैं समर्थन बल्कि मांग रही हूँ लोगों से कि आओ मेरी इस विधानसभा को आप नशे से छुटकारा दिलाइए। हमारी सिंपल सी ये मांग है कि 5 दिन पहले एक दर्दनाक हत्या यहाँ पर हमारे भाई की हो जाती है, जो कि तिमली मेरी दोगी भरपूर पट्टी से आते हैं, और हमने ये कहा कि आप उसकी जो प्रमुख हत्या जो हमारी प्रमुख मांग भी थी और उसकी हत्या की जो वजह थी वो इस नशे के कारण थी। तो हम सरकार से सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि आपकी ये जो उत्तराखंड सरकार की भूमि है इस पे आप जो है गौशाला खोल दीजिए, दूध का व्यापार करिए। हम आपके सहयोगी हैं, हम आपके समर्थक हैं, हम पॉजिटिव वे में इस बात को रख रहे हैं कि क्यों ही आपको राजस्व नशे से लेना है, क्यों आप राजस्व अन्य चीजों के लिए अन्य व्यापार क्यों आप जनरेट नहीं कर पा रहे, ये आपका फेलियर है। परंतु इसके अलावा जो ऋषिकेश है वो धर्म की दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितने धार्मिक उन्माद है, कितने धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे रोज किए जाते हैं। माँ गंगा यहाँ पर है, ये संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि यहाँ पे है, और जब दूर से लोग आते हैं तो ऋषिकेश में इस खारा स्रोत को कलंक के रूप में देखते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इस कलंक को आप हटाइए, जिसके लिए हमने तहरीर, मैंने खुद एसडीएम साहब को जाकर एक तहरीर दी जिसमें मैंने कहा कि आप इस पे मुकदमा करिए, ये सरकार की वन भूमि है। अगर आप कहते हैं कि वन भूमि नहीं है, उत्तराखंड सरकार की बेनाम भूमि है, तो आप उसका रकबा दिखाइए, आप बताइए कि ये राजस्व की भूमि है, ये सिविल की भूमि है, ये पंचायती लैंड है, किस प्रकार की भूमि है, इसका कोई तो रिकॉर्ड होगा, आप रिकॉर्ड दिखा दीजिए। आप रिकॉर्ड हमको नहीं दिखा रहे, हमारी तहरीर पे सुनवाई नहीं कर रहे, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, तो ये सारी मनमानी तानाशाही गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हिटलर की भी नहीं चली थी, रावण की भी नहीं चली थी, तो धामी की भी नहीं चलेगी, और धामी के मंत्री विधायक उनकी भी नहीं चलेगी। अगर ये ठेका खोलना ही है तो हमारी लाश पे से गुजर के आप इस ठेके को खोलिए, क्योंकि हमारे रगों में शराब नहीं दौड़ती, हमारे रगों में श्रीदेव सुमन का और तिलू रोतेली जी का खून दौड़ता है। हम उनके बलिदान को, और जो बलिदान देकर उत्तराखंड राज्य बना है, हम उन वीरों के बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। और यही एक समय है, मैं उनसे, वो हमारे विधायक हैं सुबोध उनियाल जी, आपके माध्यम से मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप मातृशक्ति 2027 में आप चुनाव लड़ेंगे, और आपको जनता ने 15 साल से आपको आशीर्वाद दे रही है। आप इतनी बद्दुआ, इतनी हाय हमारी महिला शक्ति की मत लीजिए, इसकी सुनवाई करिए। आधी आबादी आपसे कह रही है कि अगर खारा स्रोत में और देवप्रयाग में ठेका नहीं खुलना चाहिए तो आप इसको क्लियर, चाहे प्रार्थना के रूप में लीजिए, नहीं सुनते तो चुनौती के रूप में लीजिए, लेकिन ठेका हटवा के रहिए। मैं सुदेश भट्ट यमकेश्वर विकास खंड से हूँ और पूर्व सैनिक हूँ और इंटरनेशनल माउंटेनियर हूँ मैं, और इससे पहले मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत था। और समाज के जितनी भी यहाँ पे संघर्ष हो रहे हैं समाज हित में, वहाँ पे हम लोग हमेशा संघर्ष में अपने लोगों के बीच खड़े रहते हैं। और ये हर एक उस पहाड़ी का या उस राज्य के उस मूल निवासी का नैतिक कर्तव्य बनता है, जब हमारे राज्य में हमारे यहाँ के मूल निवासियों के अस्तित्व को, आन बान शान को और अस्मिता को जब ललकारा जाता है तो उनकी चुनौती को हमें खुलेआम स्वीकार करना चाहिए। अभी जिस तरह आज यहाँ पे पूरा ऋषिकेश और ये खारा स्रोत का पुलिस का जो दारू का ठेका है छावनी में तब्दील कर दिया पूरा पुलिस सरकार ने, पुलिस प्रशासन, मानो कि पूरे ऋषिकेश की पुलिस, पूरी देहरादून की पुलिस आज खारा स्रोत में है। यहाँ पर 4 दिन पहले हमारे बीच के एक युवा की जो दोगी पट्टी के थे अजेंद्र कंडारी, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और 37 बार उस पे चाकू घोंपे गए। ये ठेका के जो कर्मचारी थे अंदर बैठ के किवाड़ बंद करके उसको मरते हुए देख रहे थे। एक माँ की कोख सूनी हो रही थी, एक बहन की मांग सूनी हो रही थी, एक बहन की राखी छीनी जा रही थी, एक वृद्ध पिता का सहारा टूट रहा था। लेकिन ये लोग जो ठेका अरविंद रणावत का जो ठेका है, इसके कर्मचारी हैं, ये यहाँ से बाहर नहीं निकले और यहाँ पर हत्या होते देखते रहे। इससे पहले भी यहाँ पे कई लोग मरे हैं, लेकिन उनको किसी को सड़क एक्सीडेंट में दिखा दिया गया, किसी की स्वाभाविक मृत्यु दिखा दी गई। और
आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हम खड़े हैं ये कुंभ क्षेत्र है और ये पार्किंग है। जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पहुँचता है देवभूमि में तो उनकी गाड़ियाँ यहीं लगती है, क्योंकि शहर में पार्किंग नहीं है। और जब यहाँ रुकते तो इनका स्वागत करती है गंगा नगरी में ये दारू का ठेका, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला ठेका है। इसीलिए देवभूमि में इसको लाया गया है, ताकि अभी हमने लाइव के माध्यम से भी दिखाया था। और बड़ी कि यहाँ पर पुलिस के डंडों के दम पे आज ठेका खुला हुआ है और पिछले दरवाजे से एक तरफ आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ से यहाँ पे दारू बेची जा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप प्लीज, ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये यहाँ की हमारे तुम्हारे और हर एक मूल निवासी के जो बच्चे हैं, जो यहाँ के भविष्य है, उनकी लड़ाई है। आज हमारा जो युवा पीढ़ी है नशे की ओर गर्त होती जा रही है, नशे की ओर धकेला जा रहा है इनको जबरदस्ती। और सिर्फ शराब ही नहीं, ऋषिकेश में नशा स्मैक सब कुछ हावी हो रहा है। जबकि यहाँ पे सामने शिवानंद आश्रम है और उस तरफ देश के सबसे बड़े स्वामी संत चिदानंद जी है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक एक संदेश नहीं आया। क्योंकि चिदानंद जैसे मुनि जो है सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, किसको टिकट देना है किसको नहीं देना वो वहाँ संपर्क रखते हैं। लेकिन आज पूरा पहाड़ खारा स्रोत ठेके में यहाँ पर खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है। हमारी मातृशक्ति भूखी प्यासी, हमारे 3 क्रांतिकारी साथी आमरण अनशन पर है और पुलिस यहाँ पर हमें उकसाने का काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, पुलिस यहाँ पर पूरे पर डंडा लेके, बीपीजी पटका लगा के और हेलमेट लगाकर यहाँ पे धरना स्थल पे ही बैरिकेड, ये ना तो कोई हाईवे है ना कुछ है, हेलमेट लगाने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमें उकसाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ये हमारी तरफ बढ़े, हम इन पर पत्थर फेंके और ये फर्जी केस दर्ज करें। मैं तो लोगों को सबको बोलना चाहूंगा जो यहाँ पे आए हैं, तुम लोग जब घरों को लौटोगे अपनी गाड़ियों की डिग्गी, अपनी गाड़ियों की सीट चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि दारू के पेटियां तुम्हारी गाड़ियों में रख दें और तुम्हें ये तस्कर घोषित कर देंगे। इसलिए जाते वक्त अपनी गाड़ियां जरूर चेक करना। और हमारे जो हमारी पीढ़ियों को नशे की ओर धकेलने का एक काम किया जा रहा है, इस ठेके को जब तक बंद नहीं किया जाएगा हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले। और प्रदेश का पूरा जो पूर्व सैनिक है, ऋषिकेश, यमकिशोर, नरेंद्र नगर का पूरा पूर्व सैनिक संगठन अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और हम इनको पूरी तरह से इनको सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे लाठियां भांजने का काम किया जा रहा है, लाठियां लेके पुलिस खड़ी है, तो इनसे पहले हम लोग यहाँ पर चट्टान की तरह इनकी ढाल बनकर हम लोग खड़े रहेंगे और देखते हैं कि तुम्हारी लाठियों में कितना दम है, तुम्हारे पुलिस प्रशासन में कितनी ताकत है, हम देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।